हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स पर। स्टूडेंट्स से कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन में स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 30 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.4 के सभी उदाहरण मैंने क्लियर आपको करवा दिया था। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 31 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। तो स्टूडेंट यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि अपन जो कक्षा 8 से लेकर 12 तक गणित का संपूर्ण सिलेबस जो लगातार करवा रहे हैं उसका बेनिफिट अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिल सके और अपना जो सिलेबस है वो लगातार क्लियर कर सके। तो ओके स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहले से इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्यय संक्रिया स्टार से निर्धारित कीजिए। प्रश्न नंबर मुख्य पहला है और मुख्य पहले में रोमन में प्रश्न है ये, तो मुख्य पहला प्रश्न देख लीजिए। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या फिर नहीं होती है, ये अपने को निर्धारित करना है, होती है या नहीं। चलिए, उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तब अपने को औचित्य भी बतलाइए, तब अपने को कारण भी देना है कि द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है, उसका रीजन, उसका कारण भी अपने को देना है। द्विआधारी संक्रिया नहीं होने पर उसका रीजन भी अपने को देना है। कब? जब नहीं हो तब। तो स्टूडेंट्स इसमें रोमन में कुल 5 प्रश्न है। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, देख लीजिए क्या कह रहा है। जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अपने इससे बेसिक वाले पार्ट, आप यदि लगातार पार्ट देख रहे हो तो बेसिक वाले पार्ट में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था कि द्विआधारी संक्रिया कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो देखिए यहां पर अपने को दे रखा है स्टार जो दे रखा है, स्टार जो संक्रिया दे रखा है वो अपने पास कैसे दे रखा है, अगले ने ए स्टार बी का जो मान है वो अपने को कैसे दे रखा है, अगले ने ए माइनस बी अपने को ए माइनस बी द्वारा अपने को दे रखा है अगले ने। तो देखिए अब यहाँ पर जो समुच्चय है वो किन का है, किन में है, ये है जेड प्लस में। अब जेड प्लस आपको आपका पता होना चाहिए कि जेड प्लस जो है वो किन का समुच्चय होता है। जेड प्लस होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो सेट है वो जेड प्लस कहलाता है। जेड प्लस का मतलब हो गया सभी धनात्मक संख्याएं। अब देखिए इसके अंदर सभी धनात्मक संख्याएं रखिए, मतलब ए और बी, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस में मिले, ए भी जेड प्लस में ले, और आपका जो बी है वो भी जेड प्लस में ले। ए और बी दोनों जेड प्लस में ले अपने जेड प्लस में से ले कोई संख्या, और उनका रिजल्ट जो है ए माइनस बी, तब अपने पास ए माइनस बी, ये अपना ए माइनस बी जो है ये भी अपने पास जेड प्लस में ही आना चाहिए, तब तो वो द्विआधारी संक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए ए का मान यदि मैं 4 ले लेता हूं और बी का मान मैं 5 ले लूं, तो देखिए इसका मतलब हो गया ए 4 स्टार 5, 4 स्टार 5। तो बताइए 4 स्टार 5 लेने से 4 माइनस 5, ये माइनस 1 आया, जो कि नोट बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये जेड प्लस में नहीं बिलोंग करेगा ये। इसका मतलब ये हुआ यदि ए और बी का मान मैं जेड प्लस में से लेता हूं तो अपना जो रिजल्ट है ए माइनस बी जो है 4 माइनस 5 जो है, जो माइनस 1 आया है वो जेड प्लस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संक्रिया ये जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया तब होता है जब अपने उसी समुच्चय में से दो अवयव ले और उनका रिजल्ट भी उसी समुच्चय में आ जाना चाहिए, तब वो जेड जो स्टार संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया होती है, अन्यथा नहीं होती है। चलिए इसको अपन कर देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अपन 4 माइनस 5 ही लेंगे, 5 माइनस 4 नहीं लेंगे, 5 माइनस 4 नहीं लेंगे। यदि 5 माइनस 4 ले लोगे आप, 5 स्टार 4 ले लोगे तो 5 माइनस 4 जो कि जेड प्लस में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऐसा लेना है ताकि वो माइनस में आ जाए। जैसे इस तरफ ये जो ए का मान है, ए का मान अपने को छोटा लेना है बी के मान से, ए लेस देन बी,
इस तरीके से अपने को लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। देखिए जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अब इसमें क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे। देखिए यदि ए माइनस, यदि ए जो है, यदि अपने ए छोटा ले किससे, ए को यदि बी से छोटा ले, मतलब ए लेस देन बी, यदि ए लेस देन बी और ए बिलोंग्स टू जेड और बी भी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए जेड प्लस, यदि ए जेड प्लस में ले और बी भी यदि जेड प्लस में ले, ये दोनों यदि अपन जेड प्लस में ले रहे हैं, ए बी जेड प्लस में ले और बी भी जेड प्लस में ले, तो अपने पास तब ए स्टार बी का मान जो ए माइनस बी आएगा वो नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये जेड प्लस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ए माइनस बी, इसका रीजन यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए माइनस बी लेस देन 0, ये 0 से छोटा होगा। कैसे होगा 0 से छोटा, क्यों होगा, देखिए मैं बता दूं। यदि मान लो ए का मान मैं 4 ले लूं, अभी एग्जांपल लिया था, और बी का मान यदि मैं ए का मान मैं 4 लूं और बी का मान 5 लूं, तो यहां पर आएगा 4 स्टार 5, मतलब 4 माइनस 5, जो कि -1 आएगा, और -1 ए माइनस बी का मान -1 आएगा, जो कि 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। वैसे ये रीजन इतना ये क्या है कि अपन जेड प्लस से 2 अवयव ले तो इनका रिजल्ट जेड प्लस में नहीं आता है, इसलिए द्विआधारी संख्या ये नहीं है, और वैसे रीजन हो चुका है। और एग्जाम्पल के तौर पे संख्याओं का एग्जाम्पल देना चाहो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कैसे, जैसे ए बराबर 4 ले लो और बी बराबर अपने पास ले लो 5, 4 और 5 ले लिया, ये दोनों जेड प्लस में है, और अपने रिजल्ट निकालते हैं 4 स्टार 5 का, तो अपने पास आएगा 4 माइनस 5 -1 नोट बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये जेड प्लस में नहीं है। तो अपन कह देंगे कि ये फलन नहीं है। फलन क्यों नहीं है, देखिए फलन इसलिए नहीं है, देखिए ये भी जेड प्लस है, जेड प्लस है, और आगे वाला भी अपने पास जेड प्लस ही आएगा। तो जेड प्लस का मतलब सभी प्लस वाली संख्या है, सभी प्लस वाली संख्या, लेकिन ग्रुप में चलेंगे जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस आएगा ये। तो अपने पास हो सकता है अपने पास 1 2 हो, 2 1 हो, 1 3 हो, इस तरीके से ग्रुप में चलेंगे। और 1 2 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 का रिजल्ट मतलब 1 2 का क्या आएगा, 1 स्टार 2, 1 माइनस 2, बताओ कितना आएगा, -1 नोट बिलोंग्स टू, मतलब 1 2 का यहाँ प्रतिबिंब, 1 2 का जो यहाँ प्रतिबिंब है, 1 2 का जो यहाँ पर है, 1 2 किसी से नहीं जुड़ेगा आगे, है ना, 1 2 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा आगे। और 2 1 का होगा, 2 1 किससे होगा, 2 1 1 से कनेक्टेड हो जाएगा, और ये किसी से नहीं होगा। तो मतलब इसमें प्रांत के खूब सारे ऐसे अवयव है जिनका सह प्रांत में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो यहाँ स्टार जो है ये एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। फलन की परिभाषा बताई थी मैंने आपको, फलन के प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तभी तो फलन होता है, ये फलन नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः स्टार जो है, स्टार संक्रिया स्टार है, अतः दी गई संक्रिया, ऐसे लिख दो, अतः दी गई संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः दी गई संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लो। चलते आगे, रोमन में दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। तो चलिए रोमन में जो दूसरा और देखते हैं अपन, देखिए ये वाला है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित है। तो देखिए यहाँ पर अपने जेड प्लस का अवयव ले, जेड प्लस होता है धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या यहाँ पर 3 4 लो, 3 4 लो, रिजल्ट मिलेगा अपने को 3 गुना 4 मतलब 15, 15 भी जेड प्लस में मौजूद रहेगा। यहाँ पर 3 6 लो, 3 6 यहाँ पर लेने पर 18 आएगा रिजल्ट, 18 3 6 जेड प्लस में से लिए अपन, 18 भी जेड प्लस में मिलेगा। तो ये द्विआधारी संक्रिया होगा, ये एक फलन होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ
यहाँ यदि ए स्टार, ए जो है ये ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस और बी बी बिलोंग्स टू जेड प्लस में से ये दोनों जेड प्लस में हो, ए भी जेड प्लस में है और बी भी जेड प्लस में है, ये दोनों अपना जेड प्लस में है, तो ए स्टार बी बराबर ए बी, ये भी बिलोंग्स टू जेड प्लस ही होगा। मतलब यदि अपन ए जेड प्लस का ए बिलोंग्स टू जेड प्लस ले और बी भी बिलोंग्स टू जेड प्लस ले, ए और बी दो धनात्मक संख्या ले तो इनका गुणनफल भी धनात्मक संख्या ही आएगा, जेड प्लस में ही आएगा। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, वरना वैसे क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि भाई नहीं हो तो एग्जाम्पल देना है। देखो रीजन तो ये भी रीजन ही है और ये भी मैंने रीजन ही दे दिया, वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं दे तो एग्जाम्पल नहीं देंगे, सीधे लिख सकते हैं अपन। अतः दी गई संक्रिया, अतः दी गई संक्रिया स्टार जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। ये इसका आंसर आ गया, रोमन में पहले का आंसर ये है, रोमन में पहला ये है, रोमन में दूसरा ये आ गया। तो देख लीजिए आपके सामने है कि यदि ए अपन जेड प्लस में से ले, बी भी जेड प्लस में से ले तो इनका रिजल्ट ए बी भी जेड प्लस में ही होगा। अतः दी गई संक्रिया स्टार जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। तो ये रोमन में दूसरा हो गया, इनको आप ऐड कर लीजिए। चलिए रोमन में अपन तीसरा करते हैं। तो इस वजह से रोमन में जो तीसरा सवाल है वो आपके सामने है। आर में स्टार संक्रिया जो है वो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, ए बी स्क्वायर द्वारा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर समुच्चय चेंज हो गया, ये आर में आ गया। आर का मतलब हो गया सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर पहले वाले सवालों में अभी जो करे थे उसमें जेड प्लस था, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं लेनी थी अपने को। तो आर में अपने कोई भी संख्या ले सकते हैं और उनका रिजल्ट भी आर में आना चाहिए। तो यहाँ पर सही है, यदि अपन कोई भी संख्या लेंगे तो वो वास्तव में उनका रिजल्ट भी ए बी स्क्वायर भी आर में ही आएगा। आर में सारी संख्या होती है, प्लस माइनस से रूट सभी संख्याएं मौजूद होती है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है ये आर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। ये द्वारा परिभाषित है। तो यदि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और वैसे थ्योरी टाइप में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। थ्योरी टाइप में भी लिख सकते हो और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो यहाँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी कर सकते हो, थ्योरी के अनुसार आप वैसे भी आप कर सकते हो। यदि ए कोमा बी ये दोनों बिलोंग्स टू आर में ले, ये दोनों आर में हो, मतलब ए और बी ये दोनों आर में हो, तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ये भी बिलोंग्स टू आर में ही होगा, ये भी आर में ही आएगा। इनका रिजल्ट जो है ए बी स्क्वायर ये भी आर में ही होगा। तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर ये भी आर में ही होगा, इनका रिजल्ट भी आर में आएगा। तो अपने कहने का होता है ए और बी यदि आर ले तो इनका रिजल्ट भी आर में आता है। तो अपन लिख देंगे अतः दी गई संक्रिया स्टार आर में, दी गई संक्रिया स्टार आर में एक द्विआधारी संक्रिया है। तो ये अपना रोमन में जो तीसरा है वो हो गया। ये भी एक द्विआधारी संक्रिया आर में है, वो जेड प्लस में था, जेड प्लस के समुच्चय में था, ये आर समुच्चय में है। ठीक है, चलिए रोमन में जो चौथा है वो अपन देखते हैं। रोमन में चौथा क्या कर रहा है, रोमन में चौथा आप देखते हैं। तो रोमन में चौथा देखिए क्या कर रहा है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मॉड्यूल्स मापांक द्वारा परिभाषित है। तो देखिए यहाँ जेड प्लस आ गया फिर से समुच्चय। तो जेड प्लस में क्या होगा कि अपन धनात्मक संख्या यहाँ पर रखेंगे, रिजल्ट भी धनात्मक आना चाहिए। आ तो सकता है माइनस। देखिए पहला प्रश्न जो था रोमन में, इसमें पहला था, उसमें अपने पास ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी था, जो कि द्विआधारी संक्रिया नहीं था। वो क्यों नहीं था, क्योंकि ये माइनस में भी आ रहा था, जो कि जेड प्लस में बिलोंग नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ पर a माइनस बी का मोड हो रहा है, मापांक हो रहा है, जो कि इसको प्लस बना देगा। तो कहने का मतलब a और b यदि z प्लस में बिलोंग करते हुए ले तो इनका रिजल्ट जो है वो भी z प्लस में ही आएगा। तो अपन लिख देंगे यदि a कोमा b ये दोनों अपन z प्लस में ले हो तो a स्टार b का मतलब हो गया a माइनस बी का मोड ये भी बिलोंग्स टू z प्लस में ही होगा। तो देखिए अपन a और b ये z प्लस में लिए थे, a और b z प्लस में लिए थे, तो इनका मापांक जो है a माइनस बी का मापांक है ये भी z प्लस में ही होगा। तो अपन लिख देता हूं अतः स्टार संक्रिया z प्लस में एक द्विआधारी स्टार संक्रिया z प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। ये अपना रोमन में जो है वो चौथा हो गया, जिसका आंसर आ गया। अब अपना लास्ट रोमन में पांचवा बचरा है, वो अपन और कर देते हैं। तो पांचवा देखते हैं स्टूडेंट्स। पांचवे में देखिए संक्रिया क्या है, z प्लस में ये है स्टार संक्रिया a स्टार b बराबर a द्वारा परिभाषित है। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था अतः दी गई संक्रिया स्टार r में एक द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ पे लिख दिया मैंने अतः स्टार संक्रिया z प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाषा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती है। चलिए आगे देखिए z प्लस में ये वाली संक्रिया। अब देखिए यहाँ पर अपन z प्लस का अवयव ले तो इसमें से फर्स्ट वाला इसका रिजल्ट आएगा, मतलब दो लेंगे a स्टार b में से a अपना इसका आंसर आएगा। तो देखिए a और b यदि दोनों z प्लस में ले तो रिजल्ट भी तो z प्लस में आएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, यदि a कोमा b ये दोनों यदि z प्लस में ले तो अब इनका रिजल्ट तो a स्टार b मतलब a स्टार b का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा a, ये भी बिलोंग्स टू z प्लस ही होगा, ये भी z प्लस में ही होगा। देखिए यदि a स्टार b ये दोनों z प्लस से ले तो इनका रिजल्ट भी z प्लस में ही होगा। तो अतः लिख देता हूं अतः स्टार संक्रिया z प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। z प्लस में स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। ये इसका आंसर आ गया रोमन में पांचवे का। तो इस से आप अपनी नोटबुक में इनको ऐड कर लीजिए। इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर जो पहला है जिसमें रोमन में 5 सवाल थे, रोमन में 5 पार्ट थे इसके, ये मैंने आपको क्लियर करवाया, इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा अपन हल करते हैं। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन नंबर दूसरे को मेन क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में अपने को क्या दे रखा है और क्या याद करना है। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं, देखिए क्या करा है। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रमनिमीय है तथा क्या स्टार शास्त्रीय है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपने को ये पूछा गया है कि द्विआधारी संक्रिया अपने को दे रखी है। देखिए पहले क्वेश्चन में अपन द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करे थे, पहले क्वेश्चन में द्विआधारी संक्रिया की जांच करे थे कि ये द्विआधारी संक्रिया है या फिर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरे में अपने को द्विआधारी संक्रिया अगले ने दी है और अपने को पता लगाना है कि द्विआधारी संक्रिया क्रमनिमीय है या फिर नहीं है, शास्त्रीय है या फिर नहीं है। तो क्रमनिमीय और शास्त्रीय होने की जांच अपने को करनी है। द्विआधारी संक्रिया प्रश्न में ऑलरेडी अपने को दे रखी है। तो इसी तरीके से प्रश्न नंबर पहले में अपना 5 था, तो इसमें प्रश्न नंबर दूसरे रोमन में 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट आपके सामने देखिए, द्विआधारी संक्रिया अगले ने दे रखी है, क्रमनिमीय और शास्त्रीय की जांच अपने को करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए z प्लस में a स्टार b बराबर a माइनस b द्वारा परिभाषित है। तो पहले क्रमनिमीय की जांच करेंगे और फिर शास्त्रीय की। पहले क्रमनिमीय की जांच अपन करते हैं। क्रमनिमीय मैंने लिख दिया, क्रमनिमीय हेडिंग लगा दी है और क्रमनिमीय की जांच अपन करेंगे। यहाँ
अपन क्रम विनिमय की जांच करेंगे। यहाँ ए स्टार बी का मान आएगा ए माइनस बी आएगा, ए स्टार बी का मान ए माइनस बी आएगा। क्रम विनिमय की जांच अपन सबसे पहले करते हैं। क्रम विनिमय मैंने हेडिंग लगा लिया है, क्रम विनिमय की जांच अपन सबसे पहले करते हैं। क्रम विनिमय तो देखिए ए स्टार बी का मान ए माइनस बी आएगा, और तथा इसका क्रम विनिमय में क्या चलता है, ए और बी अपने को लेना पड़ता है। क्रम विनिमय में 2 अपने को अवयव लेने पड़ते हैं, लेकिन शास्त्रीय की जांच करें तो अपने को 3 अवयव लेने पड़ते हैं। ठीक है, 3 अवयव लेने पड़ते हैं। और क्रम विनिमय में हो तो ए स्टार बी का मान निकालते हैं और बी स्टार ए का मान निकालते हैं। यदि ये दोनों मान आपस में इक्वल आ जाते हैं, ए स्टार बी का मान और बी स्टार ए का मान आपस में बराबर आ जाता है, तो अपन कह देते हैं कि ये जो स्टार संक्रिया है ये क्रम विनिमय है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 के लिए ए स्टार बी और स्टार सी, ए स्टार बी और स्टार सी, ये यदि ए स्टार बी स्टार सी के यदि पहले ब्रैकेट लगाकर आगे ब्रैकेट लगा दे, इन दोनों का मान आपस में सेम आ जाए, तो अपन कह देते हैं कि ये जो संक्रिया ये शास्त्रीय है। तो चलिए पहले अपन क्रम विनिमय की जांच करते हैं। क्रम विनिमय के लिए मैंने ए स्टार बी का मान ए माइनस बी आ गया और बी स्टार ए का मान अपन निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बी स्टार ए, तो इसका मान आ जाएगा बी माइनस ए। क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ चूंकि ए माइनस बी का जो मान है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं है। देख लीजिए ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, इसलिए मैं लिख दूंगा कि ए स्टार बी का जो मान है वो नॉट इक्वल बी स्टार ए के। और यहाँ ए और बी ये दोनों बिलोंग्स टू करते हैं, बिलोंग्स टू है किसमें, जेड प्लस में। तो अब लिख देंगे, इसने पर्सन में देखिए, पर्सन की लैंग्वेज देखा जाए तो इसने बोला क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया द्विआधारी क्रम विनिमय है, तो अपन लिख देंगे नहीं से नहीं लगा के अपन स्टार्ट करेंगे। अतः नहीं लगा के अपन लिख देंगे कि अतः भाई नहीं, ये जो है ये द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। पर्सन के अनुसार, पर्सन की लैंग्वेज में अपन इनका आंसर देंगे। पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार आंसर अपने को देना है। अतः नहीं स्टार संक्रिया, नहीं स्टार संक्रिया जेड में क्रम विनिमय, स्टार संक्रिया जेड में क्रम विनिमय द्विआधारी नहीं है या क्रम विनिमय नहीं है, इतना ही लिख दो। क्रम विनिमय द्विआधारी नहीं है, मतलब क्रम विनिमय लिख दो या क्रम विनिमय द्विआधारी नहीं है, एक ही बात है। ये प्रश्न में ऐसे पूछा था क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है, तो अपन लिख दिया अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड में क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब अपन जांच करेंगे साहचर्य की, साहचर्य की जांच करेंगे। तो यहाँ ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस यहाँ नहीं लिखे तो अपन ऊपर भी लिख सकते हैं, ये ए बी सी ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यदि ए बी सी ये तीनों बिलोंग्स टू जेड हो, यहाँ जेड प्लस सी है, क्वेश्चन में जेड ही था, क्वेश्चन में जेड प्लस नहीं है, प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में जेड प्लस नहीं है, यहाँ पर जेड ही है, सॉरी यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर भी जेड ही आएगा, जेड ही है, जेड। तो एबीसी, यदि एबीसी बिलोंग्स टू जेड हो, एबीसी बिलोंग्स टू जेड हो, तो आप मान निकालेंगे ए स्टार बी और स्टार सी, इनका मान अपन निकालेंगे। तो देखिए इनका मान क्या आएगा, पहले इनके ऊपर संक्रिया लगा दो। संक्रिया कैसे लगने वाली है, ए माइनस बी। तो देखिए ए स्टार बी की जगह अपन ब्रैकेट में ही ए माइनस बी रख देंगे और स्टार सी वैसा का वैसा। अब वापस लगाते हैं इनके ऊपर, कैसे लगाएंगे, देखिए ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी होता है, तो अपने पास ए माइनस बी स्टार सी है, तो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ये पूरा ए का मान है, ये पूरा बी का मान है, तो अपन कैसे लिख देंगे, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे अपन लिख देंगे इसको। तथा ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान कैसे लिखेंगे, ए स्टार वैसा का वैसा आएगा, यहाँ पे लिख देंगे अपन बी माइनस सी, बी माइनस सी लिख देंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है,
पहले ब्रैकेट को हटाना है। अब देखिए ए स्टार बी, ये पूरा बी है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, इसको लिख देंगे ए माइनस बी प्लस सी, ये अपन लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहां से अपन क्या लिखेंगे कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, चूंकि ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, इनका मान जो है वो ए माइनस बी प्लस सी के बराबर नहीं है, इसलिए ए स्टार बी का जो मान, ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो ए स्टार बी स्टार सी के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो अतः नहीं स्टार संक्रिया, अतः नहीं स्टार संक्रिया, अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड में शास्त्रीय द्विआधारी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर जो दूसरा था उसमें रोमन में पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्रम विनिमय की भी अपन जांच कर लिया है और शास्त्रीय की भी अपन जांच कर लिया है, तो क्रम विनिमय भी नहीं है ये और शास्त्रीय भी नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड में क्रम विनिमय नहीं है, यहाँ पर लिख दिया अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड में शास्त्रीय द्विआधारी नहीं है। तो आप इसके भी आगे द्विआधारी लगा सकते हैं कि क्रम विनिमय द्विआधारी नहीं है, तो द्विआधारी तो ये है, फिर ये द्विआधारी संक्रिया तो है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई शास्त्रीय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये रोमन में दूसरे में, रोमन में पहला क्वेश्चन हो गया है और यहाँ पर जेड ही था और यहाँ पर जेड ही है, ये आप कन्वर्ट सही कर लेना इसको, यहाँ पर जेड ही है और यहाँ पे भी जेड है, मतलब जेड ही समूचे चल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरे के रोमन में पहला हो चुका है, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं रोमन में दूसरा अपन करते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। तो चलते हैं इस रोमन में जो दूसरा है वो आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये है क्यू में। क्यू क्या होता है, क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस एक द्वारा परिभाषित है, ये द्विआधारी संक्रिया है, इस तरीके से परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस एक। परिभाषित का मतलब होता है इस तरीके से ये है, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस एक, मतलब ए और बी इन दोनों का गुणनफल में अपने को एक जोड़ देना है। तो चलिए पहले क्रम विनिमय की जांच और फिर शास्त्रीय की जांच। तरीका वो है जो पीछे वाला सवाल में करे थे, बस सिर्फ अलग तरीके से आ गया है, इसको जैसा जिस तरीके से आया है उसी तरीके से अपने को लिख देना है इसको। पहले जांच करते हैं क्रम विनिमय की, तो मैंने लगा दिया हेडिंग क्रम विनिमय। तो क्या लिखेंगे अपन क्रम विनिमय में, यदि ए कोमा बी ये बिलोंग्स टू, ए कोमा बी ये बिलोंग्स टू क्यू में, ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू में, ये बात लास्ट में भी लिख सकते हैं अपन और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू में, तो यहाँ ए स्टार बी का जो मान है वो आएगा ए बी प्लस वन, ठीक है, और तथा बी स्टार ए का जो मान है वो आएगा बी ए प्लस वन। बी ए प्लस वन को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस वन, क्यों लिख सकता हूं, इसका रीजन है, देख लीजिए, ए बी को मैं लिख सकता हूं, मतलब बी ए को मैं लिख सकता हूं, बी ए को मैंने लिखा है ए बी, बी ए को मैंने क्या लिखा है, ए बी लिखा है। क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि स्टार जो या योग में देखिए, योग संक्रिया जो है, योग संक्रिया क्यू में क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। योग संक्रिया क्यू में, क्यू कौन होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपन लिख देंगे ए बी बराबर बी ए, इसलिए आई है क्योंकि योग जो संक्रिया है, योग क्यू में जो योग संक्रिया और गुणा संक्रिया दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर आया गुणा संक्रिया। देखो ए बी बराबर में बी ए, इसका मतलब ये हो गया कि गुणा जो संक्रिया है, गुणा संक्रिया, गुणा में जो गुणा संक्रिया है वो क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो अपन क्या लिख देंगे, क्यू में गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है। ये मैंने इसका रीजन लिख दिया कि बी ए को मैंने ए बी क्यों लिखा है,
क्योंकि क्यू में मतलब परिमेय संख्याओं के समुच्चय में गुणा जो संक्रिया वो क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय होती है, गुणा संक्रिया वो क्रम विनिमय होती है। ठीक है, अब देखिए आगे अपने पास देखिए ए स्टार बी का मान अपने पास ए बी प्लस 1 आया और बी स्टार ए का मान भी ए बी प्लस 1 आया, तो मैं लिख सकता हूं, इसलिए ए स्टार बी का जो मान है वो बी स्टार ए के क्या होगा, बराबर होगा। ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर होगा। तो अतः स्टार संक्रिया, अतः नहीं, पहले हाँ है, तो मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये क्रम विनिमय है, तो अपन लिख देंगे अतः हाँ स्टार संक्रिया क्यू में, अतः स्टार संक्रिया क्यू में द्विआधारी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी ये लो मैंने लिख दिया अतः हाँ स्टार संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। तो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया तो प्रश्न में दे रखा है, तो मैंने इसका मतलब लिखा है भाई क्रम विनिमय है ये। चलिए आगे वाला इसमें देखते हैं, साचर्य के लिए जांच करते हैं। स्टार संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, तो साचर्य के जांच अपन करते हैं, हेडिंग लगा देते हैं साचर्य। साचर्य के लिए अपने को 3 लेने होते हैं, और यदि मान लो आप यहां पर नहीं लगाए ए स्टार बी, यहां पर भूल जाए नहीं लगाए, तो आप यहां पर भी लगा सकते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू में, जिससे समुच्चय में वो लगा देना आपको। ठीक है, तो यहां पर साचर्य के लिए लिखेंगे यदि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू, ये दोनों अपन क्यू में से ले, चलिए इसके आगे लिखेंगे यहां ए स्टार बी और स्टार सी, ए स्टार बी से इसका मान पहले निकालेंगे। ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का गुणा प्लस में 1, मतलब लिख देता हूं मैं ए बी प्लस में 1, और स्टार में क्या आएगा सी। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ए स्टार बी की जगह मेरे पास ए बी प्लस 1 लिखा मैंने, स्टार में सी आ गया। तो देखिए अब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो क्या होंगे, ये दोनों गुना होंगे, प्लस में 1 लगेगा। जिस हिसाब से ए स्टार बी खोला है, ए स्टार बी आएगा ए बी प्लस 1, वैसे ही यहाँ ए स्टार बी की जगह मैंने ए बी प्लस 1 लिख दिया, लेकिन ए बी प्लस 1 के साथ में स्टार सी लग रहा है, इसका मतलब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो कैसे हल होगा ये देख लीजिए, ये दोनों गुना होंगे, तो देखिए कैसे होगा, ए बी प्लस 1 इससे गुना होने वाला है सी और प्लस में 1 आ जाएगा। इसको हल कर लो, हल करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस में सी प्लस में 1, ये इसका आंसर, ये इसका रिजल्ट आएगा। और चलिए दूसरे का वो निकालते हैं, पहले इसके ब्रैकेट लगा दिया, अब बी सी के ब्रैकेट लगा देंगे, ए स्टार और बी स्टार सी, इसका मान निकालते हैं। तो ए स्टार वैसा का वैसा रहेगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो बी स्टार सी का मान कितना होगा, बी सी प्लस 1, जिस हिसाब से ए स्टार बी का मान ए बी प्लस 1 होता है, वैसे बी स्टार सी का मान बी सी प्लस 1 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए अब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए स्टार बी को वापस वैसे सोल्व करो, तो ए का ए आ जाएगा और बी सी प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी सी प्लस 1 और प्लस में 1, तो देख लीजिए ये ए है और ये पूरा बी है, ए बी प्लस 1। इनको हल कर देते हैं, हल कैसे करेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसके नीचे लिखना है ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए और प्लस में 1। तो देख लीजिए यहाँ चूंकि ए बी सी प्लस में सी, ए बी सी प्लस में सी प्लस 1 प्लस में 1 नॉट इक्वल है किसके, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान इसको हल करेंगे तो ये आ गया अपने पास ए बी सी प्लस में ए प्लस में 1। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं लिख दूंगा, इसलिए ए स्टार बी का जो मान है, ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो नॉट इक्वल आया है, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, अतः नहीं स्टार संक्रिया, अतः नहीं स्टार संक्रिया किसमें, समुच्चय क्यू में स्टार संक्रिया
क्यू में सातचर्ये नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। ये प्रश्न नंबर रोमन में दूसरा हो गया। तो देख लीजिए, लेकिन यहां पर नहीं है, इस तरफ लिख देता हूं, ये लो, आता नहीं स्टार संक्रिया क्यू में सातचर्ये नहीं है, या पूरा भी लिखना चाहो तो सातचर्ये द्विआधारी नहीं है। चलिए, ये रोमन में दूसरा हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप रिटर्न बैक ले जाके वीडियो जहाँ पे नहीं सुन रहा है वहाँ पे रिटर्न बैक ले जाके वापस देखिए, पूरा आपके क्लियर समझ में आएगा। ये रोमन में दूसरा हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते, सेम तरीका चल रहा है, कर्म विनिमय और सातचर्ये का सेम तरीका होता है, तो ऐसे ही अपन हर बार करेंगे। तो चलिए, रोमन में दूसरा हो गया। चलते हैं रोमन में जो तीसरा है वो करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो तीसरा रोमन में है वो आपके सामने है, देखिए। क्यू में ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित है। तीसरा आपके सामने है, देख लीजिए, सेम तीसरा, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित है। तो इसके क्रम विनिमय और सातचर्ये की जांच है, बस सिर्फ ये अलग तरीके से परिभाषित हो जाता है, बाकी तरीका ये चलता रहता है। क्या लिखेंगे, यदि यहाँ ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 ऐसा लिख देते हैं, तथा बी स्टार ए का मान क्या आएगा, यह आएगा बी ए बटा 2। बी ए बटा 2 को मैं ए बी बटा 2 भी लिख सकता हूं। किस लिए, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि बी ए के बराबर अपना ए बी है, बी ए के बराबर अपना ए बी है। फर्क किस चीज का है, बी ए के बराबर ए बी है क्योंकि क्यू में गुणा संक्रिया जो है, क्यू में गुणा संक्रिया क्रम विनिमय, गुणा संक्रिया, क्योंकि क्यू में गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है। ये अपन पीछे पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर 29 था, 30 था, ऐसा था, उसमें अपन ये चीज पढ़ लिए थे। वहां पे आर में पढ़े होंगे, लेकिन क्यू में नहीं है। लेकिन आर में गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है, तो क्यू में भी गुणा संक्रिया क्रम विनिमय ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ए स्टार बी का जो मान है वो बराबर है बी स्टार ए के। ये आपस में ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के क्या है, बराबर ही है। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आपस में बराबर है। तो अपन लिख देंगे अतः हाँ, ये क्रम विनिमय है, बराबर आ गया। अतः हाँ स्टार संक्रिया, अतः हाँ स्टार संक्रिया क्यू में, अतः हाँ स्टार जो संक्रिया है, स्टार संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय, स्टार संक्रिया स्टार, अतः हाँ स्टार संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय द्विआधारी, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। ये अतः हाँ स्टार संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। तो ये क्रम विनिमय है। चलिए सातचर्ये की जांच इसकी करते हैं अपन, सातचर्ये के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर ए कोमा बी क्यू में बिलोंग करते ये नहीं लिखा था, तो यहाँ पर लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ये लिख देंगे। चलिए अब शुरू में लिख देता हूँ, यदि ए बी सी ये बिलोंग्स टू क्यू में हो, तो यहां से अपन मान निकाले, पहले मान निकालेंगे ए स्टार बी और स्टार सी, इसका मान आएगा, वो आएगा ए बी बटा 2। क्या आएगा इसका मान, ए स्टार बी का मान क्या आएगा, ए बी बटा 2, स्टार में सी और आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देख लीजिए कैसे आएगा। ए स्टार बी का मान ए बी बटा 2 आया, मतलब ए और बी गुणा होकर इसमें 2 का भाग लगेगा। वैसे यहाँ पर पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ये कैसे आने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। ए बी बटा 2 क्या आएगा, ये ए बी बटा 2 और गुणा में सी बटा में 2। तो हल करेंगे इसको, तो ये आएगा ए बी सी बटा में 4 आ जाएगा। क्या आएगा, ए बी सी बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
समझ रहे हो शायद, ABC बटा में 4 आ जाएगा। दूसरा निकालते हैं, ये A स्टार B स्टार C निकाल लिया, आगे ब्रैकेट B और C के लगा देंगे, उसका मान निकालते हैं। तो चलिए यहां पर मैं निकाल देता हूं, तथा दूसरा निकालते हैं A स्टार B स्टार C का मान निकालते हैं। तो ये A स्टार B वैसा का वैसा है, ये आ जाएगा BC बटा 2। तो BC बटा 2 आ जाएगा। आप फिर वापस वापस इसमें संख्या लगाते हैं, A ये पूरा A है, ये A है और वो पूरा B है, ये पूरा मान B का है। तो क्या लिखेंगे अपन, A डॉट BC बटा 2 ये अपन इसको लिखेंगे। चलिए अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा ABC बटा 4। क्या आएगा, ABC बटा 4 आएगा। हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर आए हैं, ABC बटा 4, वो भी ABC बटा 4। मैं लिख देता हूं, इसलिए A स्टार B का जो मान है वो बराबर आया है A स्टार B स्टार C के। ये दोनों आपस में कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। तो अपन लिख देंगे अतः हाँ स्टार संक्रिया, स्टार संक्रिया Q में सातचरीय द्विआधारी है। स्टार संक्रिया Q में सातचरीय द्विआधारी है। तो ये अपना रोमन में जो तीसरा है, तो देख लीजिए इसमें अपना क्रम विनिमय भी है ये और सातचरीय भी है ये। तो स्टार संक्रिया Q में क्रम विनिमय भी है और सातचरीय भी। ये रोमन में तीसरा हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए रोमन में अपन चौथा करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे का। तो यहाँ पर एक ये ABC बिलोंग्स टू ये नहीं लगाया अपन, ये देखिए AB बिलोंग्स टू Q इसमें लगा दिया था, पर इसमें यहाँ पर मैंने लगाया, इस बात का ध्यान रखना। यदि यहाँ पर अपन नहीं लगाए, गलती से रह जाए, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रोमन में चौथा क्वेश्चन में चलते हैं अपने। तो रोमन में जो चौथा है वो आपके सामने है। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को समझते देखिए, किसमें है ये, Z प्लस में A स्टार B बराबर 2 की पावर AB द्वारा परिभाषित है। तो ध्यान से सुनिए, 2 की पावर AB मतलब ये दोनों A और B का गुणनफल वो 2 के पावर में अपने को लगा देना है। इस हिसाब से ये संक्रिया है। तो यहां पर लिख देंगे अपन, यदि A, B ये बिलोंग्स टू Z प्लस में है और अपने पास Z प्लस में ये संक्रिया आपकी बार Z प्लस में है, तो देखिए यहाँ A स्टार B का जो मान है वो अपने पास आएगा 2 की पावर AB और B स्टार A का जो मान है वो आएगा 2 की पावर BA। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर AB। क्यों, किस वजह से, रीजन क्या है इसका, BA को मैंने AB लिखा है क्योंकि Z प्लस में गुणा संक्रिया, Z प्लस में गुणा संक्रिया, क्योंकि Z प्लस में गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है। Z प्लस में गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है, मतलब Z प्लस में B गुणा A या A गुणा B, इसका मतलब हो गया क्रम विनिमय और किसमें, गुणा में। तो Z प्लस में जो गुणा संक्रिया वो क्रम विनिमय होती है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए, तो अपने पास इसलिए जो A स्टार B का जो मान है वो B स्टार A के मान के क्या आ गया, बराबर आ गया। अतः स्टार संक्रिया, ये क्रम विनिमय है, तो अतः हाँ स्टार संक्रिया Z प्लस में स्टार संक्रिया Z प्लस में
क्रम विनिमय, अतः स्टार संक्रिया Z+ में क्रम विनिमय, अतः स्टार जो संक्रिया वो Z+ में क्रम विनिमय द्विआधारी है। ये अपना क्रम विनिमय हो चुका है। तो अब इसी को अपन साचर्य सिद्ध करते हैं कि साचर्य के लिए यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे अपन साचर्य, और यदि A, B, C बिलोंग्स टू Z+ है, यदि ये Z+ में बिलोंग कर रहे हो, A, B, C ये Z+ में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ बिलोंग्स टू Z+, और यहाँ A स्टार B का जो मान है, स्टार C का मान है, ये A स्टार B क्या आएगा, A स्टार B का मान आएगा 2⁴AB स्टार C। अब स्टार C वो लग गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2⁴AB लगता है। अब पूरा ये A है, ये पूरा B है, तो इसको मैं पूरे लिखूंगा 2⁴, ध्यान से सुनिए, A स्टार B को अपन लिखते हैं 2⁴AB, तो ये पूरा A है, ये पूरा B है, इसको लिखूंगा 2⁴AB और डॉट में C, ऐसे इसको लिखूंगा 2 ये A और ये पूरा B। चलिए ऐसे लिखेंगे अपन इसको। चलिए आगे अपन A स्टार B स्टार C निकाल लिया। अब इसका उल्टा निकालते हैं अपन, कैसे निकालेंगे देखिए, इसके यहां पर निकाल देता हूं, तथा A स्टार B स्टार C का जो मान है वो अपना कितना आएगा, देखिए A स्टार B स्टार C का जो मान है वो कितना आएगा, A स्टार वैसा वैसा, और यहाँ पे लिख देंगे 2⁵BC। क्या लिख देंगे, ध्यान से देख लीजिए, 2⁵BC, तो ये बन जाएगा 2⁵A डॉट 2⁵A डॉट 2⁵BC, ये अपना ये बन जाएगा। सेम ऐसा ही है जैसा ये बना है, देखो 2⁵AB डॉट C आया है, यहाँ A डॉट 2⁵BC है, मतलब A स्टार B है, ये A है, ये B है पूरा, तो ये 2⁵A और B। तो यहां देखिए, चूंकि 2⁵AB डॉट C ये बराबर नहीं है 2⁵A और डॉट, या कोष्टक में लगा लो इसको कि 2⁵BC के ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए A स्टार जो B का मान, A स्टार B स्टार C का मान है वो नॉट इक्वल A स्टार B स्टार C के बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः नहीं किसमें, Z+ स्टार संक्रिया Z+ में, अतः नहीं स्टार संक्रिया Z+ में साचर्य द्विआधारी नहीं है। ये आपका रोमन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हो गया है। देख लीजिए मैंने कैसे किया, पहले क्रम विनिमय के लिए क्या और फिर साचर्य के लिए। क्रम विनिमय ये है लेकिन ये साचर्य नहीं है, ये रोमन में चौथा हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, समझ में आपके आ जाएगा। ये नोट इक्वल आया है तो ये साचर्य नहीं है और ये क्रम विनिमय है। तो चलिए रोमन में जो क्वेश्चन नंबर 5वां उसमें अपन करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड जरूर से कर लीजिए। चलिए रोमन में 5वां अपन करते हैं। रोमन में जो 5वां वो आपके सामने है, देखिए रोमन में 5वां अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का रोमन में 5वां करते हैं। Z+ में A स्टार B बराबर 1 की पावर B द्वारा परिभाषित है। 1 की पावर B, या पहला जो होगा वो आधार बन जाएगा और जो दूसरा जो होगा वो उसके घात बन जाएगा। इस तरीके से ये परिभाषित है और ये Z+ में ही है। तो चलिए इसको अपन करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन जांच करते हैं क्रम विनिमय की, और क्रम विनिमय की जांच अपन करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले इनको 2 अवयव लेते हैं अपन क्रम विनिमय हर बार की तरह। यदि
ए, यदि ए, या प्रत्येक भी लिख सकते हैं अपन कि प्रत्येक ए कोमा बी ये बिलोंग्स टू किस में लेते हैं, जेड प्लस के लिए, जेड प्लस के लिए यहां ए स्टार बी का जो मान है वो आएगा ए की पावर बी, ए की पावर बी आएगा, तथा बी स्टार ए का जो मान है वो आएगा बी की पावर ए, ये ए की पावर बी आएगा और ये आएगा बी की पावर ए। कहने का मतलब पहला जो है वो आधार बन जाएगा और दूसरा जो है वो उसकी घात, उसके ऊपर घात के रूप में लगेगा। इस तरीके से ये द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि ए की पावर बी जो है वो बी की पावर ए के इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इसलिए ए स्टार बी का जो मान है वो नॉट इक्वल है बी स्टार ए के मान के, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अतः नहीं स्टार संक्रिया, अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड प्लस में, अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड प्लस में, अतः स्टार संक्रिया जेड प्लस में क्रम विनिमय नहीं है, या क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पूरा लिखना तो पूरा लिख दो, ऐसा लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो। अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड प्लस में क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करेंगे किसकी, साहचर्य की। साहचर्य के लिए लिखते हैं प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए, यदि ये कोई भी तीन अवयव जेड प्लस में हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एबीसी बिलोंग्स टू जेड प्लस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो चलिए अब मान निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इनको ब्रैकेट में लेते हैं और पहले इनका मान निकालते हैं। ए स्टार बी का मान क्या आएगा, ए की पावर बी, वापस स्टार सी, इसका मान आएगा, देखिए पहला आधार बनेगा और दूसरा जो है उनकी घात बनेगा, तो ए की पावर बी है और फिर ये पूरा आधार बन के इसकी घात सी लग जाएगा। अब घात के ऊपर घात हो गया तो अपन इसको लिख सकता हूं ए की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं ए आधार है और ये बी और सी गुणा में है, घातें गुणा हो जाएंगी तो ये बी सी बन जाएगा, ये बन जाएगा बी सी। तो अपने पास ए स्टार इंटू स्टार सी का मान अपने पास आ चुका है, तथा और निकालते हैं दूसरे का, तथा ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालते हैं, तो ये ए स्टार और बी स्टार सी का मान आ जाएगा बी की पावर सी, क्या आ जाएगा ध्यान से देख लीजिए, ए स्टार वैसा वैसा बी की पावर सी आ जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा यहां पर देख लीजिए, ए की पावर बी की पावर सी, ऐसे इसको मैं लिखूंगा, ए की पावर बी की पावर सी, मतलब ए पूरा आधार हो गया और इसका बी की पावर सी यहां पर हो गया, ऐसा हो गया। ये आधार है, ये बी की पावर सी पूरा इसका क्या है, घात है। तो चूंकि यहां ए की पावर जो बी सी है वो बराबर नहीं है ए की पावर जो बी सी है वो बराबर नहीं है किसके, ए की होल पावर बी की पावर सी के बराबर नहीं है, इसलिए ए स्टार बी और स्टार सी का मान है वो नॉट इक्वल आएगा ए स्टार बी स्टार सी के मान के बराबर ही वो नहीं आएगा। तो देख लीजिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है, तो अपन लिख देंगे ये क्रमविनिमय भी नहीं थी और साहचर्य भी नहीं है, तो अपन लिख देंगे अतः नहीं स्टार संक्रिया, अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड प्लस में, अतः नहीं स्टार संक्रिया जेड प्लस में साहचर्य नहीं है। ये अपने पास रोमन में 5वें का आंसर आ गया, स्टार संक्रिया जेड प्लस में
सातचर्य नहीं है। ये अपना रोमन में 5 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो ये आपके सामने क्रम विनिमय भी नहीं है और ये सातचर्य भी नहीं है। ये सातचर्य नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी यहाँ पर बराबर नहीं है। ए स्टार बी इंटू स्टार सी का मान इसके इक्वल नहीं है। हर बार की तरह सेम ही तरीका है प्रश्न नंबर 2 का। सारे प्रश्न इसी तरीके से मैं करवा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल दवा चाहे तो एग्जाम्पल दोबारा भी अपन कर सकते हैं। ए की पावर यहाँ पर ए की पावर बी सी है और नोट इक्वल है ए की पावर बी की पावर सी के। ए की पावर बी की पावर ए सी के इक्वल ये नहीं है। ये प्रश्न नंबर 5 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न नंबर जो रोमन में 6 उसको अपन करेंगे, तो इसको आप अपने नोटबुक में ऐड जरूर से कर ले। चलिए प्रश्न नंबर 6 अपन करते हैं। तो चलिए इसमें से लास्ट रोमन में जो छठा सवाल है वो आपके सामने है। छठा पार्ट प्रश्न नंबर जो दूसरा मुख्य मेन प्रश्न चल रहा था उसमें रोमन में जो छठा सवाल है वो आपके सामने। पहले इसको समझते देखिए। आर माइनस 1 में ए स्टार बी बराबर ए बटा बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। चलिए यहाँ आर ही है, लेकिन आर में से माइनस जो एक अवयव है उसको नहीं लिया गया है, अर्थात ये समुच्चय आर ही है, बल्कि आर में से -1 को हटाया गया है। क्यों हटाया गया है देखिए, यदि मान लो बी की जगह -1 रखो, बी की जगह -1 रखोगे तो ये अपरिभाषित होगा, इसलिए यहाँ आर में से -1 जो है इसको हटाया गया है, इसको समुच्चय में शामिल नहीं किया गया। ये इसको इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। चलिए पहले सातचर्य क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। तो क्रम विनिमय की जांच अपन करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ए स्टार बी का मान आएगा ए बटा बी प्लस 1। ए स्टार बी का मान आएगा ए बटा बी प्लस 1। ए स्टार बी का मान आएगा ए बटा बी प्लस 1 तथा बी स्टार ए का जो मान आएगा वो बी बटा ए प्लस 1 आएगा। अब यहां पर देखिए क्योंकि ए बटा बी प्लस 1 नोट इक्वल ए बटा बी प्लस 1 नोट इक्वल बी बटा ए प्लस 1, ये आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ए बटा बी प्लस 1 ए बटा बी प्लस 1 और नोट इक्वल बी बटा ए प्लस 1, ये बराबर नहीं है। इसलिए ए स्टार बी का जो मान है वो बी स्टार ए के मान के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अतः और यहाँ ए और बी ये बिलोंग्स टू आर -1 समुच्चय में बिलोंग करेगा, इसमें से लिया गया है। तो अब क्या लिख देंगे, अतः नहीं स्टार संक्रिया R -1 में क्रम विनिमय नहीं है। ये क्रम विनिमय नहीं है। चलिए क्रम विनिमय की जांच होगी, ये क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब जांच करते हैं सातचर्य के लिए। सातचर्य की जांच अपन करते हैं। यहां ए स्टार ए बी स्टार ए सी का मान पहले निकालते हैं। शुरू में ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो इनका मान निकालते हैं। ए स्टार बी का मान क्या आएगा, ए बटा, ध्यान से देख लीजिए, इसका मान आएगा ए बटा बी प्लस 1 स्टार सी। चलिए अब ध्यान से देख लीजिए, ए बटा बी प्लस 1, ए ऊपर जाएगा, बी के साथ +1 लग के आ जाएगा और स्टार सी। अब इसका मान देखिए, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये पूरा ए है तो ए बटा बी प्लस 1 बटा सी ऐसे लगने वाला है, सी प्लस 1। देखिए कैसे, ए स्टार बी का मान कैसे आया, ए स्टार बी का मान दे रखा है अगले ने ए बटा बी प्लस 1, पहला ऊपर और दूसरा नीचे +1, ठीक है। ये ऐसे इसमें आ गया ये ए स्टार बी का मान। तो अब ए बटा बी प्लस 1 स्टार सी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो समझिए ए ऊपर, पूरा ए ऊपर,
और ये b और प्लस में 1। इसको हल करते हैं। मुख्य बटा आपके सामने ये है, मुख्य बटा ये, इसके हिसाब से इसको हल करेंगे तो देखिए कैसे अपने पास आ जाएगा। मुख्य बटा ये तो आपके सामने आ जाएगा a बटा b प्लस 1, b प्लस 1। मुख्य बटा कौन सा है, मुख्य बटा आपके सामने ये है, इसके साथ c प्लस 1 भी लग जाएगा। ये अपने पास आ चुका है इसका मान a बटा b प्लस 1, a बटा b प्लस 1 और इंटू c प्लस 1, ये इसका मान आ गया। दूसरे का मान निकालते देखिए, तथा यहां पर निकालेंगे दूसरे का मान देखिए, तथा a स्टार b स्टार c का मान निकालेंगे। देखिए इसका मान अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, ये a स्टार वैसा का वैसा है, b स्टार c की जगह में लिख दूंगा b बटा c प्लस 1। कैसे, पहला ऊपर और c के साथ प्लस में 1 लग गया, ठीक है। अब देखिए इसका मान वापस निकालूंगा। देखिए पहला ऊपर, पहला a है, ये ऊपर, ये पूरा b है, ये पूरा b है, ये बट्टे में आएगा और इनके साथ में c प्लस 1 लग के प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो नीचे से लघुत्तम लिया जाएगा, ध्यान दीजिए, नीचे से लेसर लिया जाएगा, लेसर c प्लस 1 आएगा, c प्लस 1 ऊपर चला जाएगा तो एक के साथ चला जाएगा c प्लस 1 और बट्टे में, एक के साथ c प्लस 1 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा b प्लस, और ये c प्लस 1 यहाँ पे भी जाने वाला है तो c प्लस 1, ऐसे इसका ये मान आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने a स्टार b स्टार c का मान निकाला तो मेरे पास ये मिला, क्या मिला, a बटा b प्लस 1 और c प्लस 1 इंटू c प्लस 1 नोट इक्वल a इंटू सी प्लस 1 और b प्लस सी प्लस 1, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए a स्टार b का जो मान है स्टार c का जो मान है वो नोट इक्वल बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के मान के इक्वल नहीं है। तो आप लिख देंगे अतः नहीं। मैंने यहाँ पर देखिए ऊपर ABC बिलोंग्स टू नहीं लिखा है तो यहाँ पर AB बिलोंग्स टू लिख दिया, वहां पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A, B, C बिलोंग्स टू, A, B, C बिलोंग्स टू क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा R माइनस 1, ये आएगा, ये समुच्चय दे रखा है वो आएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देख लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर समुच्चय आएगा जो अपने को दे रखा था, ठीक है। अतः नहीं स्टार संक्रिया, अतः नहीं स्टार संक्रिया R माइनस 1 में सातसर्ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसमें ये स्टार जो संक्रिया है ये क्रमणीय में भी नहीं है और सातसर्ये भी नहीं है। अतः नई स्टार संक्रिया R माइनस 1 में सातसर्ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर रोमन में जो छठा है वो क्लियर हो चुका है आपके सामने, रोमन में छठा हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट से प्रश्न नंबर अपना मुख्य दूसरा चल रहा है जिसमें रोमन में कुल 6 पार्ट थे जो कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर करवाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए और साथ ही कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।